नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जनकपुरी विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व आप पार्टी नेता मनीष भसीन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भसीन सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, इस पर जो लोकसभा चुनाव हुआ सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिलायंस की तरफ एक भी सीट नहीं आ पाई, कारण क्या है सर इसका? मेरे हिसाब से पब्लिक ने दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस में फ़र्क रखा। उनके हिसाब से सेंट्रल में जो पिछले 10 साल से सरकार चल रही है, उनको लगा कि वो ही ठीक से काम कर पा रहे हैं। कहीं ये मुद्दा तो नहीं रहा भसीन जी की कांग्रेस के साथ आप अलायंस करके सबसे बड़ी गलती की आम आदमी पार्टी ने? नहीं, ऐसा कोई मेरा मानना नहीं है। जो भी हमारे पार्टी के कांग्रेस के लीडर्स ने आपस में सहमति से गठजोड़ किया जी, वो उनके हिसाब से अच्छा था। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ दिल्ली में ही काम नहीं करा, लेकिन आप और भी स्टेट्स में देखोगे जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के साथ में दूसरी पार्टी जुड़ी तो अच्छा परफॉर्म हुआ। 2025 की बात कर लेते हैं सर, विधानसभा चुनाव की। तो क्या लगता है इस बार भी आप अलायंस के साथ जाएंगे कांग्रेस के साथ, या स्वयं अपने दम पर आम आदमी पार्टी फाइट करेगी विधानसभा के लिए? ये कॉल तो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ही करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर अपने बल पर भी इलेक्शंस लड़ती है, मेरी ओपिनियन में हम सक्षम है कि 70 की 70 सीट्स हम जीत सकते हैं। परंतु भसीन साहब, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जो आपके आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो आज भी जेल के अंदर है सर, तो फाइट लड़ना आसान होगा? नहीं, फाइट तो मुश्किल है। दिन बे दिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, पब्लिक को भी समझ आ रहा है, सब लोगों को समझ आ रहा है कि बीजेपी सरकार सेंट्रल में जो अभी चल रही है वो गलत कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार जिम्मेवार है सर? जिम्मेवार, बिल्कुल जिम्मेवार है। कोर्ट, कई बार आप कोर्ट के ऑर्डर देखें तो वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है कि कोई प्रूफ नहीं है इनके अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी आज हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस, पार्टी के नेता सब जेल में। तो कहीं ना कहीं बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, ये बौखलाहट ही है और इसका रिजल्ट भी मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में, पब्लिक अच्छे से विधानसभा में देगी। आपकी जनकपुरी विधानसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सीवर, पानी, सड़कें, जू की धुएं सर समस्याओं का भंडार है। क्या लगता है जो क्षेत्र के मौजूदा प्रतिनिधि इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जागरूक नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि हर चीज़ केजरीवाल सरकार कितने भी अच्छे काम करना चाहती है दिल्ली के लिए, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि हर चीज़ की फाइल LG साहब के पास जाती है, या तो रिजेक्ट होती है या पेंडिंग पड़ी रहती है जी, जिस वजह से कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सुधार दिल्ली में ज़रूरी है, हो सकता है, और केजरीवाल जी की मार्गदर्शन में वो बहुत अच्छे से हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि केजरीवाल सरकार के हाथ खुले हों, कोर्ट कोई ऐसे डिसीजन दे। कोर्ट ने तो डिसीजन दिया था, लेकिन फिर लॉ बदला गया, तो ये सब समस्याएं अभी फ़िलहाल हैं। मैं सर जहाँ विजिट करता हूँ दिल्ली के अंदर, वो यही कहते हैं कि LG मुझे काम नहीं करने देना चाहता। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि LG के पास ज़्यादा पावर है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा पावर है सर? दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, होती है भी है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप बाउंड कर दोगे कि आपको हर फाइल LG के थ्रू रूट होनी है, LG अप्रूव करेंगे तो ही आप काम कर पाएंगे, तो फिर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, फिर परेशानी होती है, फिर मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं। कई बार अच्छे काम नहीं हो पा रहे टाइम से, या तो पेंडिंग डिले हो जाते हैं, या पब्लिक को उन चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। वही सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था वार्ड में दुरुस्त है सर? ऐसा भी नहीं कह सकता मैं दुरुस्त है, लेकिन सुधार, बहुत सुधार हुआ है, और आगे भी और सुधार की अभी गुंजाइश है। ठीक ठाक लग रहा है आपको? हाँ, अभी ठीक है, पहले से बेटर है, और लेकिन अभी और गुंजाइश है, इसको और सुधारा जा सकता है। आप बिना प्रतिनिधि क्षेत्र में क्या क्या काम करवा रहे हैं सर, कुछ हमारे दर्शकों को बता दें। अभी जैसे मैंने एक हम RWA फेडरेशन ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर हमारे पूरे वार्ड की कंप्लेंट्स वगैरह
आती हैं उस ग्रुप में सिर्फ कंप्लेंट्स ही आती हैं, या सोसाइटी से कोई रिलेटेड अवेयरनेस का कोई काम है वो उसमें ग्रुप में मेंशन्ड होता है। और इस ग्रुप में 250 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और ये वो लोग हैं जो अपनी सोसाइटी के प्रति अपनी RWS में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से सारे पोस्ट होल्डर्स हैं। और वो भी लोग हैं जो अवेयर हैं अपनी सोसाइटी के लिए, कुछ करना चाहते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो वो इस ग्रुप में कंप्लेंट डालते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कंप्लेंट्स अटेंड करी जाएँ। जल बोर्ड के स्टाफ के थ्रू, PWD के स्टाफ के थ्रू, BSS के स्टाफ के थ्रू, उनके सीनियर्स के थ्रू, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जैसा भी हो हमारी कोशिश होती है कि मिलके इस कंप्लेंट को अटेंड किया जाए। वही सर, दिल्ली जल भराव की बात की जाए तो काफ़ी विद्यार्थियों की अकाल मृत्यु भी होगी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? KMCD की सबसे बड़ी परेशानी क्या है सर? सफाई नहीं करवाना। देखो, दिल्ली बहुत बड़ी है, और उस हिसाब से हम अगर सारे मिलके अगर काम नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आप कितना भी बजट बना लो, कितनी भी MCD को आप जिम्मेवारी दे दो, जिम्मेवारी जब तक हम लोग खुद ही जागरूक नहीं होंगे। अब हमें पता है हमारे ब्लॉक्स में अगर बारिश से पहले नालियाँ साफ़ होनी चाहिए तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कहना चाहिए कि ये काम कराया जाए। अगर हम खुद ही जागरूक नहीं है कि भाई चल रहा है ठीक है, हम अपने घर की सफाई कर लेते हैं, बाहर कूड़े उठा के सड़कों पे फेंकते चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि सड़क पे कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, MCD काम नहीं कर रही, तो ये चीज़ गलत है। हमें खुद जब तक हम अपने आप अवेयर नहीं होंगे, ये चीज़ें मेरे हिसाब से कंट्रोल में नहीं है। जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं, ना BSS ले रही है ना MCD ले रही है सर। मैंने आपको बताया हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक अगर सिर्फ ये कहे कि सरकार सब कुछ करेगी, डिपार्टमेंट सब कुछ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे को ही आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम का हल समझना चाहिए, डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। कुछ दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे सर आप, जो धार्मिक कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं इसको लेकर? जी, मैं यहाँ पर हमारे जनकपुरी में धार्मिक एवं सामाजिक महासंघ है, कई अच्छे और भी ग्रुप्स हैं, जैसे कृष्ण लीला समिति हो गई हमारी, और धार्मिक महासंघ में हमारे सतपाल जी महासंघ के प्रधान हैं, जिनकी छत्र छाया में मार्गदर्शन में हम कई अच्छे प्रोग्राम्स में अब उनके साथ शरीक होते हैं। जैसे राम शोभा यात्रा निकालना जनकपुरी में, बहुत बड़े लार्ज स्केल में ये निकाली जाती है जनकपुरी से, और बहुत से लोग इसमें स्टॉल्स लगाना भव्य तरीके से मतलब मैनेज होती हैं चीज़ें। दूसरा, अभी आने वाले टाइम में जो अभी छात्र हमारे स्कूलों में जनकपुरी के 10th और 12th में फर्स्ट आए तो उनका सम्मान भी हम करने जा रहे हैं। और उसके अलावा कोई भी किसी गरीब की, दीन दुखी की कहीं मदद की ज़रूरत होती है तो हम सतपाल जी के थ्रू कोशिश करते हैं कि उसकी जितनी मदद करी जा सके हम करें। ये सारा काम प्रभावित चल रहा है? जी बिल्कुल, ये पिछले 4-5 साल से मैं रेगुलर उनके साथ में संपर्क में हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब चीज़ें हम करते चले जा रहे हैं। मोहसिन साहब, जितना आप सोशल वर्क सामाजिक कार्य कर रहे हो, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे सर? अभी लास्ट मेरे को जब कोरोना हुआ था पीछे, तो उस टाइम पे मैंने अपने सरदार भाइयों को देखा जो गुरुद्वारे में, जहाँ पब्लिक कहीं बाहर नहीं निकल रही थी, कोई किसी से बात करके, रिश्तेदार, यहाँ तक कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी मिलने से घबराते थे, प्रॉब्लम समझते थे। वहीं हमारे गुरुद्वारे हैं, जनकपुरी गुरुद्वारा है, सिंह सभा C4, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ हमारे दोस्त साथी किस तरीके से कोरोना में 1000 आदमियों का दिन में खाना बनाते थे, 1000 लोगों के लिए रात को खाना बनाते थे, और जाके उन लोगों के घर दे के आते थे जिनके घर कोरोना की बीमारी की वजह से खाना नहीं बन पा रहा था। तो ये सब देख के मैं बहुत ही मोटिवेट भी हुआ, और उनकी सेवा देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाबा जी ने गुरुद्वारे इसीलिए बुलाया कि भाई देखो, और इसी तरह से
निष्काम सेवा करूँ। अंत में मेरा यही क्वेश्चन होगा सर, 25 में अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका देती है तो आप करेंगे? बिल्कुल, मैंने अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं पूरी तन मन धन से कोशिश करूँगा कि हमारे जनकपुरी को एक मॉडल की तरीके से हम डेवलप करें और लोकल सभी लोगों को साथ लेके, सिर्फ सरकार या डिपार्टमेंट के भरोसे अगर हम चाहेंगे कि हमारी जनकपुरी सुंदर हो जाए, बढ़िया लगे, वो चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब हम लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे, उनको साथ लेके समाधान करेंगे, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।